सहरियों इफ्तारी के घर घर दस्तरखान सजे, नूर कलाम इलाही से मोमिन का ईमान सजे। है रब का फरमान सुनो, रोजा रखो कुरान पढ़ो और ज़कात को कर दो अदा। ला इलाहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज हम बनाएंगे आलू चने की सब्जी। रात को मैं कल गई थी अपनी बहन के यहाँ पे। मेरी बहन की ना तबीयत थोड़ी ख़राब थी, थोड़ी नहीं थी मतलब बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी उनकी। तो कल मैं उनको देखने के लिए गई, वहाँ पे गई। फिर तो वहाँ पे बहुत टाइम लग गया था, मतलब शाम को आते आते रात हो गई थी हम लोगों को। तो मुझे सभी को डॉक्टर को भी दिखाना था, सभी की जो दाढ़ में परेशानी है, इसलिए फिर जब मैं आई तो छोटू ने चावल बनाए थे, आलू डाल के चावल बनाए थे और चटनी। तो इसलिए कल रात को सब्जी बनी नहीं थी जो हम सैरी में यूज़ कर लेते हैं। जैसे रात को सब्जी बनाते हैं हम, तो वही हम सैरी में सुबह यूज़ करते हैं। और आ गया है छोटू, और रात को छोटू ने चावल बनाए थे। चावल बहुत अच्छे बनाए छोटू ने, आलू डाल के, साथ में ग्रीन वाली चटनी भी बनाई थी। तो अब मैंने देखा कि कुछ सब्जी तो थी नहीं, मैंने सोचा चलो मैं 3-4 आलू बना लेती हूँ। तो मैंने 3-4 आलू लिए और ये मैं छोले डाल दूंगी। और ये छोले वही है जो हमने रमजान से पहले उबाल के रखे थे, सिर्फ यही बच रहे, अब खत्म फिनिश हो गए। मतलब लगभग फ्रिज का जो हमारी सामान था जो हमने रमजान से पहले तैयार करके रखा था वो पूरा फिनिश हो गया है। और आप फिर से बढ़ जाएंगे क्योंकि अब ईद आ रही है, और ईद पे तो हमारे सच में आनिया आप हमारे मतलब फ्रिज ना इतना भरा भरा रहता है, और उस दिन ना बिल्कुल मन नहीं करता कुछ खाने का, क्योंकि एक तो फ्रिज भरा भरा रहता है। पता नहीं ऐसा क्या होता है कि ईद वाले दिन सच में मन नहीं करता, फिर ना बाद में मन करता, जब कई दिन हो जाते हैं ना तब मन करता। जब वो चीजें खत्म होने लग जाती फिर अब मैं सच में बैठ के अफसोस करती हूँ कि हर चीज खत्म हो गई। तब आगे जब चीज थी तो हमें मन नहीं करता खाने का। जब चीज होती है ना तब मन नहीं करेगा, जब चीज नहीं होगी तब मन करेगा। तो मैंने यहाँ पे तेल पका लिया और सबसे पहले डालती हूँ मैं इसमें जीरा। मैंने इसमें जीरा डाल दिया और ये सब्जी ना बहुत टेस्टी बनती है, मतलब बहुत अच्छी लगती है, टेस्टी लगती है बहुत ज़्यादा। और इतना कुछ हम सामान भी नहीं डालते कि हम मसाले बहुत ज़्यादा डालते हैं। और ये डाल दूँगी इसके अंदर में आलू, और हमें 5-10 मिनट डाल के आलूओं को अच्छे से हमें इनको मतलब थोड़ा हमें इन्हें सॉफ्ट करना है, क्योंकि सॉफ्ट करेंगे ना तो हम टमाटर बाद में डालते हैं ना सॉफ्ट डाल करके, तो टमाटर ना फिर जब अच्छे से गल जाते हैं। और आलू भी, अगर हम टमाटर डाल के आलू करेंगे तो आलू बहुत जल्दी से गलता नहीं है। और ये डाल दिया मैंने इसके अंदर नमक अपना स्वाद अनुसार ही डालना है। हल्दी चाहिए और डाल दूंगी इसमें मैं थोड़ी सी हल्दी। और ये मैंने हरी मिर्च ली है, 4-5 हरी मिर्च डालनी है मेरे को, तो ये भी ले लिए मैंने। और मैं अब इन्हें अच्छे से थोड़ा सा इन्हें पका लूँगी। थोड़ा सा इसमें मैं छोटी सी कटोरी डालूंगी ये वाली पानी, ताकि ये आलू अच्छे से गल जाए मेरे। तब इसके बाद में टमाटर डाल लूंगी। और यहाँ पर मैं अपने किचन को भी साइड कर जा रही हूँ बीच में, और मैं भी सर साथ ही साथ करती रहती है, क्योंकि फिर बाद में भी इसको ही करना पड़ता है ना, इस वजह से कर दी है। और यहाँ पे मैं काट लूंगी अपने टमाटर। और आप लोगों ने हमारी बड़ी अम्मी के लिए ज़रूर दुआएं करनी है कि वो जल्दी से जल्दी अल्लाह पाक उन्हें ठीक कर दे और अच्छे से करे। और वैसे भी ईद आने वाली है, और ईद पे सबके लिए आप दुआ करिएगा, हम भी आपके लिए दुआ करेंगे। हम आपको हमेशा हमारी दुआ में आप लोग होते हो, हम आपके लिए हमेशा दुआ करते हैं कि जितने भी हमारे जो भी है, जितने भी लोग, उन सबको अल्लाह पाक खुशी दे, अच्छे से रखे। और ये जो चल रहा है आजकल का माहौल, इसके लिए भी सब दुआ करते हैं, और आप लोग भी ज़रूर कर रहे होंगे अपना। और चारों तरफ है ना
जिधर भी सुन रहे हैं ना, सिर्फ चारों तरफ है ना, सिर्फ मौत मौत की ही सुनाई आ रही है। कहीं से भी कोई अच्छी खबर तो आ ही नहीं रही है। और कल तो हमारे रिश्तेदार में ही मतलब एक थे, तो उनको इतनी प्रॉब्लम हो रही थी ना, उनको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो उनके लिए सीएनजी कल इतने ढूंढ रहे थे ना, मतलब ऑक्सीजन, सॉरी, तो ऑक्सीजन मिल नहीं रही थी बिल्कुल भी। फिर शायद किसी ने बताया था कि गाजियाबाद में मिलेगी, तो इसलिए फिर कल गाजियाबाद में शायद मिली है ऑक्सीजन। और अभी फिर सुबह पता चला है कि वो भैया थोड़ा आराम है उन भैया को, और अल्लाह पाक बस जल्दी से आराम भी कर दे उनको, भैया को ठीक कर दे। और उनकी उम्र भी 23 साल उम्र है सिर्फ उनकी भैया की। तो कल बहुत मतलब सुन के भी बहुत दुख सा हो रहा था। और जो सोनू की ये महविश की जो ताई जी है, उनकी जो बहन थी उनका भी इंतकाल हो गया है। तो हम लोगों को कल ही पता चला है कि उनका इंतकाल हो गया था, पता नहीं था। तो मतलब बहुत ज़्यादा दुख भी हुआ है बहुत। और बस अल्लाह पाक जल्दी से ठीक कर दे जो भी ये चल रहा है, कोरोना है क्या है पता नहीं है, ये तो किसी को अल्लाह पाक को ही पता है सिर्फ। और कहते हैं कि इस जो हमारा रमज़ान का महीना जो चल रहा है, इसमें तो अल्लाह पाक सबकी दुआ भी सुनता है। बहुत सारे मतलब बहुत दुनिया में, पूरी दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा लोग पूरे दुआ कर रहे हैं सबके लिए। बस अल्लाह पाक सुनेगा ज़रूर, और अल्लाह पाक सब कुछ ठीक भी कर देगा। पूरी उम्मीद है और विश्वास भी है पूरा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, पहले जैसा ही होएगा। पर बस थोड़ा सा इंतज़ार है कि कब ठीक होगा। आप भी दुआ करिएगा। तो यहाँ पे मेरे टमाटर भी कट चुके हैं। ये टमाटर ना थोड़ा ना मतलब कई दिन के हो गए ना, इसलिए सूखा सूखा सा लग रहा है। थोड़ा सा फेंक देती हूँ। और ये टमाटर ना मैं बारीक बारीक से काटूंगी थोड़े से, ताकि अच्छे से इसके अंदर डल के मिक्स हो जाए, सॉफ्ट हो जाए। और जो सब्जी है ना, वो ना जितने भी इसके अंदर मसाले होते हैं ना, सब कोई भी सब्जी हो या चावल हो या किसी के भी अंदर जितने भी मसाले डलते हैं, लाइक जैसे खड़े मसाले होते हैं और हरी मिर्च होती है, तो ये सब ना वो रिमूव कर देती है बिल्कुल। उसको बिल्कुल नहीं पसंद कि उसके मतलब खाने में कुछ ऐसा आए कि मतलब उसको प्रॉब्लम हो। उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है सब चीज़ उनको इसको बहुत सारी चीज़ें छाट के खाती, सब कुछ चीज़ें वो चावल में वो छाटेगी सबसे पहले, सब्जियों में वो छाटेगी, चाहे वो सूखी सब्जी हो या फिर वो तरी वाली सब्जी हो, वो ना छाट के खाती है बिल्कुल। तो आप लोग भी अगर सारी चीजें बीन के रख लेती है, निकाल देती है वो। बल्कि मम्मा उसे बोलती कि वेजिटेबल्स जो खाते हो अच्छा होता है, वेजिटेबल्स खाना तुम खाया करो। लेकिन आज तक ना ही उसने कोई फ्रूट खाया, आज तक कोई भी उसने फ्रूट नहीं खाया आज तक। ना ही उसने ये टमाटर वगैरह खाया, ना ही जो खड़े मसाले होते हैं, काली मिर्च, ब्लैक पेपर वगैरह। और छोटू तो लौंग इलायची भी खा लेती है अच्छे से। हाँ, छोटू कोई चीज नहीं छोड़ती, सब चीज खा जाती है। इसको चावल के टमाटर तो इसको इतने पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है छोटू को चावल के टमाटर। चावल में से अगर हम बोल देंगे ना कि नहीं ये टमाटर हम नहीं खाएंगे, तो छोटू कहेंगे मेरे को दे दो, मैं खा लूंगा छोटू इसके टमाटर। मतलब अच्छी बात है। वैसे तो देखो रिज़्क को फेंकना नहीं चाहिए। अल्लाह पाक ने ये एक रिज़्क की वजह से ही तो इतनी सब लोग इतनी दौड़ भागी कर रहे हैं, काम करते हैं, रिज़्क की वजह से ही करते हैं। अगर हम उसी को ऐसे तो अल्लाह को भी बुरा लगेगा। छोटू कोई चीज नहीं छोड़ता, छोटू को सब चीज खाती है। और यहाँ पे मैं गूंद लूंगी अपना आटा। तो आज पराठे खाओगे रोटी खाओगे? गर्मी तो बहुत ज्यादा हो रही है, रिकॉर्ड तोड़ रखा है गर्मी ने तो। बस ऐसा लगता है पूरे दिन बाथरूम में बैठे और नहाते रहो टॉप में। और महविश तो कई बार नहाती है एक दिन में। हाँ। रात को भी नहाती है, दो बार तो उठ के रात को भी नहा लेगी और दिन में भी नहाएगी। इसको चैन नहीं पड़ता बिल्कुल भी। गर्मी हो भी बहुत ज्यादा रही है, बहुत ही ज्यादा गर्मी हो और रही है। अभी तो वो वाले जो मंथ है वो आए नहीं है, जो बिल्कुल कड़क वाली गर्मी के होते हैं। चिपक वाली। वो जैसे जून जुलाई और 1 अगस्त, ये जो 3 महीने होते हैं ये बहुत मुश्किल के होते हैं, बहुत ज़्यादा। और जो बकरा ईद होती है वो ज़्यादातर पहले, अभी भी शायद अब नहीं आएगी, अब शायद जुलाई में आएगी या जून में।
बकरा ईद अब शायद जून में जुलाई में आएंगी, पर अगस्त में नहीं आएगी। जुलाई में आई है शायद। ना? और एक जब अगस्त में आती है तो ना इतनी बुरी गर्मी लगती है ना, ईद का दिन बहुत अगस्त का जून और जुलाई और अगस्त का महीना तो बहुत ज्यादा गंदा रहता है, चिपचिपा वाला मौसम रहता है और इतना गंदा गंदा लगता है, मतलब बहुत काटना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है वो वाला और टाइम तो। मेरा जो है वो 9th क्लास का रिजल्ट भी आने वाला है मई की लास्ट में या फिर जून के फर्स्ट वीक में ही आ जाएगा शायद से। तो आप लोग प्लीज़ मेरे लिए दुआ करिएगा कि मेरे अच्छे मार्क्स आए, मैं पास हो जाऊं। और पढ़ाई तो करी नहीं है और ना ही पेपर अच्छे गए, तो पढ़ाई भी नहीं, पढ़ाई भी नहीं है। तो हाँ, तो फिर मतलब वही बात है ना, जैसा अब आपका जो तुम्हारा जो पिछले रिजल्ट है ना, पिछला रिजल्ट भी ऐसे आया है। हाँ, नहीं पिछले 8th क्लास का मैंने ठीक है, 8th में पूरी गई थी स्कूल, 8th में पूरी गई थी। हाँ, तो वही वाला रिजल्ट देख के अभी भी जो स्कूल टीचर है वो अभी भी वही वाला देख के ही नंबर देंगे सब बच्चों को, क्योंकि पढ़ाई तो किसी ने की है, नहीं तो ज्यादातर तो की नहीं है। और ऑनलाइन पढ़ाई बहुत मुश्किल है, होती भी नहीं है। फिर भी अपनी अटेंडेंस लगवानी। और आज हमारे 22 रोजे हो जाएंगे, आज 22वां रमजान है ना। हाँ, और अब से ईद की जैसे हमारे ना 20 रमजान गुजर जाते हैं, जैसे हमारी हमेशा की बात है, हमारे 20 रमजान गुजर जाते हैं, तो फिर ना जो 10 रमजान बचता है उसमें टाइम इतनी जल्दी इतनी तेजी से भागता है कि बस पता ही नहीं चलता की तरह। और ना फिर ना हम ना इसलिए मतलब क्योंकि बहुत जल्दी टाइम जाता है, तो हम कुछ सालों से ऐसे करने लगे, जैसे 20 रमजान खत्म होते हैं वैसे ही जैसे 10 रमजान बचते हैं ना, 21वें रोजे से 22वें रोजे हम तैयारियां शुरू कर देते हैं ईद की। तो अब वही होगा, क्योंकि ईद की तैयारी अब शुरू करेंगे और जो होगा वो आप लोगों को जरूर शेयर करेंगे आप लोगों से इंशाल्लाह आपकी बात शेयर करेंगे अच्छे से। और दिन भी गर्मी के दिन भी बड़े होते हैं ना, तो जल्दी जल्दी निकलते भी नहीं है ये वाले टाइम, मगर रोजों का जो टाइम, ये जो रोजों का महीना है ये बहुत जल्दी निकलता है, बहुत जल्दी। और बिल्कुल सच में यकीन मानेगा, और आप लोगों को भी जरूर पता होगा, क्योंकि मैंने जितनों के भी मुंह से सुना, जितनों को भी मैंने बताया है कि मतलब रमजान में मुझे या हमारे पूरे परिवार को जैसे प्यास नहीं लगती रमजानों में। अल्लाह का शुक्र है, ऐसा होना भी नहीं चाहिए कि प्यास लगे और रोज़ा रखे रमजानों में। तो जैसे हम रोज़ा रखते हैं तो हमें प्यास नहीं लगती, भूख नहीं लगती, हम पूरे दिन ऐसे रहते हैं और इबादत में निकाल देते हैं, कुरान पाक की तिलावत में निकाल देते हैं। तो हमारा इतना जल्दी टाइम गुजर जाता है, और फिर जब हम इफ्तार करते हैं तब भी हमारा इतना ज़्यादा कुछ खाने का मन करता ही है। फिर हम ना इफ्तार कर लेते हैं जैसे हम, तो फिर ना हम ना सहरी में सीधा खाते हैं, हम बीच में नहीं खाते, भूख ही नहीं लगती। यहाँ पे कि अम्मी बना के रख देती है कि जिसको भी भूख लगे तुम खाओ, खा लेना, पर लगती ही नहीं है, तो इसलिए कोई खाता ही नहीं है। अल्लाह पाक ने सब्र देता है, अल्लाह सब्र देता है जब हम अल्लाह के नाम का या कुछ भी करते हैं। देखो मैंने आपसे पहले भी बताया, जो रमजानों में पकौड़ी बनेगी ना, उसका जो टेस्ट है पकौड़ियों का, हम पूरे साल पकौड़ी बनाएंगे पर वो वाला टेस्ट नहीं मिलता, नहीं मिलता ना। जो ईद पे हम खीर बनाते हैं, जो खीर का जो स्वाद होता है वो पूरे साल हम खीर बना लेते हैं, मिलता ही नहीं है वो वाला टेस्ट। और अब डाल देंगे थोड़ी सी मिर्च डालेंगे, बहुत हल्की सी। तो अल्लाह पाक का अगर हम नाम लेकर कोई भी चीज़ करते हैं या फिर कुछ बनाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा टेस्ट रहता है और बरकत रहती है उस चीज़ में बहुत ज़्यादा। आप अगर अल्लाह पाक के नाम से कुछ भी चीज़ बनाओगे जैसे बांटने के लिए, तो उसका टेस्ट भी अलग है, टेस्ट भी अच्छा रहेगा, और आपको कभी भी आपको कम नहीं होगा, एकदम मतलब ज़्यादा ही हो जाएगा। लेकिन अल्लाह पाक उसमें इतनी बरकत कर देता है ना कि आप लोगों को कम ही नहीं लगेगा, आप लोगों को सारा काम भी निपट जाएगा और बच भी सकता है। और जो भंडारे के पूरी सब्जी बनती है उसमें कितना टेस्ट, जबकि लहसुन प्याज नहीं होता उसके अंदर। और आम दिनों में हम ऐसे ही सब्जी बनाते हैं, पूरी बनाते हैं, तो अच्छे से हम लहसुन अदरक प्याज खूब अच्छे से डालेंगे पूरा, पर वो वाला जो भंडारे का टेस्ट होता है वो वाला टेस्ट नहीं आता है ना, बिल्कुल भी। वो वाला टेस्ट तो अलग ही होता है, बहुत अच्छा होता है वो वाला टेस्ट उसका। सब्जी बन जाएगी, अब पराठे बनाने हैं, चाय बनानी है, क्या बनाना, सेवइयां बनानी है, नहीं तो सभी तुम्हें चाय पीनी है बाबू, फिर शाम तक तुम बोलोगे कि क्या नाम है चाय नहीं पी, सर में दर्द है, बता देना मेरे को, मैं तो पीऊंगी चाय, मेरे लिए चाय बना देना फिर।
और आप लोगों के रमज़ान कैसे गुजर रही बताइएगा ज़रूर। और आप लोग क्या क्या बनाते हैं वो भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो अगर हम ऐसे ही शेयर करेंगे, हम आपसे शेयर कर रही ये चीज़ें कि हम ऐसे रमज़ान में सहरी में और इफ्तियारी में ऐसे बनाते हैं, तो हम आपसे शेयर करते हैं। आप लोगों को भी थोड़ा सा क्लू मिल जाता होगा कि हम ये भी बना सकते हैं। तो वैसे ही आप लोग भी शेयर करिएगा कि आप लोग सहरी में और इफ्तियारी में क्या क्या बनाते हैं, तो उससे हम लोगों को भी हिंट बन जाएगा। और ऐसे ही कर करके हम आपको भी दिखाएंगे। शाम को जब रोजा खोलते हैं ना, तो जब तक हम सहरी करते हैं कितना पानी पी लेते हैं, कई बार पानी पी लेते हैं, क्योंकि हम लोग जगे हुए होते हैं। हम लोग अभी पूरे रमजान में मतलब सोए नहीं है। एक आध दिन तुम लोग शायद सोई थी, एक आध रात में, वरना पूरी रात में। हाँ, वरना हम लोग पूरी रात हम लोग सोते नहीं है, हम लोग जगे रहते हैं। फिर हम सुबह को, अब हमने सहरी, जैसे हम सहरी बना लेंगे, सहरी सुबह कर लिया, फिर हमने नमाज पढ़ी, कुरान शरीफ पढ़ेंगे हम। मतलब बहुत ज़्यादा सुबह के टाइम कुरान शरीफ नहीं पढ़ते, बहुत कम पढ़ते हैं, जैसे पारा पढ़ते हैं। जैसे मतलब 5 बजे तक नमाज पढ़ लेते हैं हम, 5 बजे या 5:30 तक नमाज पढ़ लेते हैं। फिर उसके बाद आधा या फिर 1 घंटा हम कुरान शरीफ पढ़ते हैं, फिर हम सो जाते हैं। हाँ, एक पारा ही पढ़ते हैं हम लोग सुबह को, और फिर हम सो जाते हैं। और फिर हम सीधा जोहर में उठते हैं, फिर नमाज, फिर कुरान शरीफ पढ़ते हैं। तो फिर वो जो नमाज पढ़ते हैं जोहर की, फिर उसके बाद कुरान शरीफ पढ़ते हैं, और फिर असर तक। और ये टमाटर डाल देंगे अब हम इसमें, क्योंकि आलू सॉफ्ट हो गए। असर तक हम नहीं पढ़ते, फिर असर तक पढ़ते मतलब कुरान शरीफ फिर नहीं पढ़ते, फिर हम इफ्तार की तैयारी लग जाते हैं। हाँ, फिर ऐसे वक्त मतलब थोड़ा लेट भी जाते हैं असर के बाद में, हम इफ्तारी से पहले थोड़ा लेट जाते हैं। और कुछ लोगों की रूटीन हमारी तरह होंगे, जैसे हम ऐसे करते हैं, जैसे रात में सोते और दिन में सोते हैं और रात में हम जागते हैं। तो आप लोगों के भी शायद होंगे, क्योंकि कई लोग ऐसा करते हैं कि रात में ही जागते हैं। और ये चने भी डाल देंगे हम इसी के अंदर, और सुबह सोते हैं, ज़्यादातर यही होता है मामला का। और मैं आप लोगों को एक फैक्ट बताती हूँ। जैसे ईद आती है, तो ईद पे हम जो लड़कियाँ होती है, जैसे जितनी भी गर्ल्स होती हैं या फिर वुमेन्स होते हैं, जितने भी गर्ल्स वुमेन्स होते हैं, तो वो उन सबको रहता है चांद रात कर दिन हम मेहंदी लगाएंगे। और जो लड़के होते हैं और जो मेन होते हैं, बॉयज़ होते हैं, उनको रहता है कि हम अपनी शेव करवाएं, कटिंग करवाएं। तो ये फैक्ट है कि लड़कियाँ जो है वो मेहंदी लगाने के पीछे रहती है, अपनी ज्वेलरी, अपने कपड़े सेट करने में रहती है। और लड़के जो अपनी कटिंग वटिंग कराने में, लाइक जैसे अच्छे से बिल्कुल कटिंग वटिंग करा के स्ट्रेच बनवा के तब वो लोग आते हैं और वो पूरी रात घूमते हैं। मतलब घूमते इन द सेंस ऐसे नहीं रोडों पे नहीं, मतलब वो पूरी रात ना अपनी तैयारियों में लगे रहते हैं। वह एंड टाइम पे हमारे घर में कुछ नहीं, हमारे घर में एंड टाइम पे करते मेरे भाई है, उसको कुछ पजामा होता है, उसकी किसी को मतलब बटन रह गया, कुछ जैसे कि बटन वगैरह रह गए, किसी में सिलाई लगाने रह गई, किसी का मतलब पजामे में उसको कुछ रह गया। तो उसके वजह से छोटे मोटे जो काम होते हैं ये सारे उसके चांद रात वाले दिन होते हैं। और हमारे भी जितने भी हमारे जो छोटे मोटे काम होते हैं, उसको सिलना रह गया, बटन लगाना रह गया, बेल्ट लगानी रह गई, पूरे ड्रेसेस होती है जिसमें बेल्ट लगाते हैं, तो वो भी हमारे सब चांद रात वाले दिन ही होते हैं। तो इसी वजह से हम जो है पूरी चांद रात को जागते हैं। और फिर हम एक कटोरी पानी डाल देंगे, और फिर हम चांद रात वाले दिन जागते हैं। और फिर हम ईद वाले दिन नहीं सोते, हम ईद वाले दिन शाम को सोते हैं या सुबह में थोड़ा सो लेते, फिर हम उठ जाते हैं। फिर नमाज दोपहर को ना नमाज के बाद सब सो जाते हैं। हाँ, पर ज्यादा नहीं सोते ज्यादातर, क्योंकि शाम को फिर उठते, फिर शाम को एंजॉय करते हैं। हाँ, शाम को, क्योंकि फिर मेहमान वगैरह भी आते हैं तो बहुत ज्यादा मन लगता है, तो फिर किसका मन करेगा सोने का? आप लोगों का भी नहीं करता होगा बिल्कुल। और जैसे ईद वाले दिन तो हम लोग जैसे कहीं पे जाएंगे, किसी के, जैसे मैं अपनी बहन के हम लोग जाते हैं, फिर बासी ईद को मेरी जो बहन की लड़की है या मेरी बहन है वे लोग आते हैं। तो ऐसे ना इतने अच्छे वो दिन गुजरते हैं ना, 2-3 डेज जो होते हैं ये इतने अच्छे होते हैं ना, बेस्ट। अच्छा भी लगता है ना। हाँ, ये बहुत ज्यादा मजा भी आता है। पर अब की बार वो वाली रौनक नहीं है जो हमेशा रहती है रौनक, वो अब की बार नहीं, पिछली बार भी नहीं थी कोरोना की वजह से, और अब की बार भी नहीं है कोरोना, क्योंकि पिछली बार भी जो मार्केट है वो बंद थे और इस बार भी।
और मैं अम्मी से बोलती हूँ कि पहले मैं अम्मी से ऐसे बोलती थी कि अम्मी हमारे जो है सिर्फ 2 ही फेस्टिवल्स की होती है, एक ईद और एक बकरा ईद, बस हमारे इतने ही होते हैं, मतलब मैं ऐसा समझती थी। और जो हिंदू नॉन मुस्लिम्स जो होते हैं, हिंदू लोग जो होते हैं, उनके इतने थोड़ी सी कसूरी मेथी भी डालूंगी मैं। उनके इतने सारे फेस्टिवल्स होते हैं, लाइक दिवाली, होली, दशहरा, है ना, ऐसे ही नवरात्रे, इतने सारे फेस्टिवल्स होते हैं। तो हमारे क्यों होते हैं? तो अम्मी ने बताया कि ये जो हर फ्राइडे आता है, हर फ्राइडे एक तरीके से हमारा फेस्टिवल ही माना जाता है। और उस पर हमें हमेशा अच्छे से, मतलब इसलिए सब हम भी, और जैसे नहा धोकर अच्छे से नमाज पढ़ते हैं, कपड़े अच्छे पहनते हैं, कुछ अच्छा बनाते हैं खाने के लिए, लाइक जैसे हलवा वगैरह ऐसा बनाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो फिर तब से मुझे पता चला कि हमारे उनसे भी ज़्यादा जो है फेस्टिवल्स है, क्योंकि अगर हम इतने सारे हमारे एक ईयर में जो है इतने सारे फ्राइडे आते हैं। तो और ये भुना हुआ जीरा है, इसको मैंने भून के जीरे को और मैं पीस के इस छोटी सी डब्बी में रख लेती हूँ। अरे ये वाली डब्बी है, हाँ ये कुल्फी, इसके अंदर एक बार कुल्फी आई थी। और थोड़ा सा डालूंगी इसके अंदर गरम मसाला, और इससे ना ये बहुत अच्छा, मतलब बहुत ही ज्यादा टेस्ट आता है। थोड़ा सा, बस थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे हम। और हमारी सब्जी तो बिल्कुल रेडी हो गई है बनके। और इसके अंदर ना मैं हरा धनिया ना बाद में डालती हूँ, मतलब बाद में, मतलब जब थोड़ी ठंडी हो जाती है तो जो हरी धनिया का जो कलर होता है वो चेंज नहीं होता है, हरा रहता है। और मुझे ना हरा कलर, मतलब हरे धनिया का हरा कलर ही मुझे बहुत पसंद है। और देखिए सब्जी बहुत ज़्यादा बढ़िया दिख रही है, पास से दिखा देती हूँ आपको, ये देखिए। कैमरे में पता नहीं, कैमरा करो ये सही। और सब्जी तो हमारी बन गई है। और आज बनाएंगे हम रोटी, क्योंकि पराठे नहीं बनाएंगे। पराठे ना बहुत टाइम हो गया रोज पराठे खाते खाते, तो हमने सोचा चलो आज ना हम रोटी बना लेते हैं, क्योंकि रोटी सही है। गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, मतलब कुछ तो बनाने का भी वो है कि पराठे बहुत टाइम लगेगी पराठे बनाने में। और सुबह को पूड़ी बना नहीं सकती, क्योंकि सुबह बच्चे पूड़ी खाएंगे नहीं, ना मैं खाऊंगी, तो रोटी डाल लेती हूँ, ऐसे करती हूँ मैं। शमी चाय भी रख दो बेटा थोड़ी सी बननी, मेरे लिए बना लो, तुम्हें नहीं खानी है तो सवैया बना, सवैया खानी है तो सवैया खा लो। और सभी ना सफाई कर रही है, हम लोग है ना सुबह सैरी में ही सफाई कर लेते हैं। किचन सैरी के बाद तब करते हैं, और पहले झाड़ू पोछा कर लेते हैं, फिर किचन बाद में करते हैं सैरी करके। उठेगा कोई? तवा नहीं हुआ अभी, थोड़ा तवा हो जाए, इतने थोड़ा आराम कर लेती हूँ। तो अब बना लेते हैं हम रोटी। और चलिए, अगर आपको मेरी रेसिपी और मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और अच्छे अच्छे से कमेंट भी करना। और मुझे सब्सक्राइब करे बिना मत रहना प्लीज़, मुझे
थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। द हाफिज़।